जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में महागौरी 8वीं शक्ति है। महागौरी आदि शक्ति मानी गई है। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुभ निशुभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से ही अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की। माँ के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ मानसिक शांति बढ़ती है। माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। 8 वर्ष की आयु में माता ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। मात्र 8 वर्ष की आयु में घोर तपस्या करने के कारण इनकी पूजा नवरात्र के 8वें दिन की जाती है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया। तब देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव माँ के शरीर पर गंगा जल डालते हैं। इस तरह देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौरवर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा जो मैं आपको सुनाती हूँ। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ देवी माँ तपस्या कर रही है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठा रहा। इस इंतजार में उसका शरीर कमजोर हो गया। देवी का तप समाप्त हुआ तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और इस तरह फिर माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाईं भुजा में डमरू तो नीचे वाली भुजा से माँ गौरी भक्तों को वरदान देती हैं। जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती हैं, उनके सुहाग की रक्षा देवी करती हैं। यदि कोई कुंवारी लड़की माँ की पूजा करती है तो उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है। जो पुरुष देवी गौरी की पूजा करते हैं, उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों का नाश करती हैं। नवरात्र में वैसे तो कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने का विधान है, परंतु अष्टमी के दिन का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्वतः है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की है, उसी तरह अष्टमी को भी आप पूजा कर सकते हैं। भक्तों, अष्टमी तिथि के दिन माँ गौरी को नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मणों को दे दें और प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दे। जो जातक आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद माता को भोग में लगाते हैं और फिर कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक होता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। यह रंग परिवार को प्रेम के धागों में गूंथ कर रखता है। जय माता दी भक्तों, ये थी 8वें दिन की जानकारी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता